हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बनाने आया हूँ और इसलिए मैं बना रहा हूँ कि जो बेसिकली स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों और उनके उस एग्ज़ाम्स के दौरान एक सब्जेक्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों के लिए बहुत सारा ये प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट है अपने आप में। जब बच्चा इनिशियल स्टेट में सीखना होता है तब वो उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो नीट की प्रिपरेशन करने लगता है, जैसे ही वो जेई की प्रिपरेशन करने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि हमारी प्रिपरेशन कहीं इस तरीके से हो रही है कि फिजिक्स मेरा छूट रहा है, फिजिक्स में कुछ चीज़ें कम समझ आ रही हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, एक लॉजिक है। देखो, जैसे कि हम नाइन्थ क्लास में होते हैं ना, तो नाइन्थ क्लास का पूरा होल सिलेबस रिपीट होता है हमारा 11th क्लास में। जब हम 10th क्लास में होते हैं तो 10th क्लास का होल सिलेबस रिपीट हो जाता है हमारा फिजिक्स का, सेम टू सेम डिक्टो। और एडिशनल तो मिलती ही मिलती हैं, वो सब पूरा 12th क्लास में रिपीट हो जाता है। अब है क्या कि जब हम 9th क्लास में होते हैं और हमें ध्यान देना चाहिए हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को ये कहते हैं अभी तो बहुत वक्त बाकी है, हम आगे चल के देख लेंगे, 11th में जाएंगे तब कर लेंगे, फिर होता है 12th में जाएंगे तब कर लेंगे। फिर जब आप प्रिपरेशन करने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपके क्लास में 100 बच्चे अगर हैं तो 100 बच्चों में से 10 से 12 या 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल स्कैम कर रहे हैं क्लास में। मतलब टीचर कोई चीज़ पूछ रहा है वो बता दे रहे हैं। बाकी 85 और 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता कि यार बेसिक तो हम चलो ठीक है, वो तो कर लिया हमने भी, तो इसने भी करा, लेकिन जैसे ही लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ये तो कर ले रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सिर्फ मेन रीज़न यही है कि वो 15% या 20% कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनका अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है। वो पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। आप क्या करते हो कि आप जब 9th क्रॉस कर लेते हो, 10th क्रॉस कर लेते हो, 11th में आते हो, आपको कुछ डिसाइड ही नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो आप उसके लिए अपना 100% एफर्ट करेंगे। तो दिक्कत क्या है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते नहीं हैं, फिर जब 12th क्लास हो जाता है या 11th में आप आ जाते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि यार ये कर लेते हैं। फिर आपको कोई ज्ञानी बाबा अड़ोस पड़ोस से आते हैं, वो आपको ज्ञान दे देते हैं कि ऐसा है, ये कर रहे हो, नहीं 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 कॉमर्स ले लो बहुत पैसा है। फिर कोई आपको ज्ञान दे देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एलएलबी कर लो बहुत पैसा है। कोई दे देता है कि ऐसा पत्रकार बन जाओ, आज के टाइम पे माइक लेके और कैमरा लेके घूमना और बातें करना बड़ा आसान है, जर्नलिज्म में चले जाओ, अलग अलग। और वो एक ऐसा स्टेज होता है कि इंसान जो है ना, बेसिकली एक बच्चा जो है पैसों की तरफ बहुत भागता है, और इस रीजन से भी बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो आपको ये सब नहीं करना है। जो भी विद्यार्थीगण हमें देख रहे हैं, जो भी इनफैक्ट पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको बोलिए कि भैया अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करो। अगर वो आर्ट्स लेना चाहता है लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी और चीज़ की स्टडी करना चाहता है करने दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट्स खराब नहीं है। लेकिन अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन पेरेंट्स और उन बच्चों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग अपने 9th क्लास से पहले से डिसाइड कर लो कि हमें बनना क्या है। और 9th क्लास में जब आओ ना, तो 9th क्लास अपने आप में एकदम तगड़ा होता है, उसको हल्के में कभी मत लो। वहीं से आप सब कुछ सीखते हो, वो हमारा फाउंडेशन है 9th 10th। जब 9th 10th यानी हमारी जब फाउंडेशन, हमारी जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर जब हम बिल्डिंगें इमारतें बनाएंगे तो वो हमारी मजबूत ही होंगी। वो हवा के झोंके से तिनके की तरफ उड़ेंगी तो नहीं, बिखरेंगी तो नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपना लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करो और उस लक्ष्य पे काम करो ईमानदारी के साथ, अपना हार्डवर्क दो। आपके जो भी इर्द गिर्द में टीचर हैं, जिनसे भी आप ट्यूशन ले रहे हो या कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो या किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से स्टडी कर रहे हो, टीचर के कांटेक्ट में बने रहो, उनसे सीखो, जितना हो सके उनसे उनका ज्ञान लो। ठीक है ना, कहते हैं ना, हमारे एक 3 इडियट मूवी में एक लाइन थी, ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लो। वाकई में ज्ञान जहाँ से मिले आप लपेट लो। ज्ञान बड़ी काम की चीज़ होती है। और अपने लक्ष्य जब तक आप निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप 85 और 80% कैटेगरी में बिलोंग करोगे, आप 15 से 20% वाले कैटेगरी में तो नहीं आ पाओगे।
ठीक है। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, जिस भी स्टेज पे आप कर लेते हो, आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब हमने अपना एक गोल सेट कर लिया है, अब हमें इसके लिए काम करना है। फिर आप स्ट्रगल करते हो, 1 साल 2 साल ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो और आपका सिलेक्शन अब आगे होता है। तो अगर वही चीज़ आप पहले कर लो, आपका समय बचेगा और आप एक टाइम से पहले अपने अचीवमेंट को अचीव करेंगे। ठीक है। तो सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि जब आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मार्केट में निकलना है तो आपको 9th क्लास से अपने कदम जमा लेने हैं, अपने साइंस को इतना मजबूत कर लेना है, अपने कैलकुलेटिव पोर्शन को इतना मजबूत कर लेना है कि जब टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने बताए, कोई भी चीज़ आपको बताए तो आपको अनोखा ना लगे। ठीक है। साइंस पढ़ने के लिए, स्पेशली मैं फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक गहन सोच की ज़रूरत होती है, एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। अगर आपका अप्रोच सही है तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक टीचर उसको 5 मिनट में अगर कर रहा है तो आप 5 घंटे ले लो, 2 दिन ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सवाल होगा नहीं, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान होता है। ठीक है। तो ईमानदारी के साथ आप 9th क्लास से जुड़िए, 9th क्लास से लगिए। और एक और स्पेशल न्यूज़ ये है कि हमारी जीटा एकेडमी के अंडर हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट करेंगे 2024-2025 सेशन के लिए। तो जो भी बच्चे हमारे, चाहे वो डिफेंस की प्रिपरेशन वाले हों, नीट की प्रिपरेशन वाले हों या जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हों, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी दिया है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, उसके समाधान चाहिए, उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो हमारे करियर काउंसलर होंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर सलाह देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का मोटो है स्प्रेड एजुकेशन ऑल अराउंड द इंडिया। ठीक है। तो उस इंडिया में जब एजुकेशन हमें स्प्रेड करना है तो हमारा मेन मोटो पैसा कमाना कतई नहीं है। अदर्स इंस्टीट्यूशंस की तरह मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और आप भी अपने स्तर पे अपना मेहनत करिए और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट रिजोल्यूशन देंगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमें मौका एक बार ज़रूर दें। आई होप आपका रिजल्ट बेहतर जाएगा। आप कितने अपने सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं ये मैटर नहीं करता है, हम लोग इस कदर आपके साथ लग के काम करेंगे कि आप याद करेंगे कि अंसारी सर ने एक बार बोला था कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा। ठीक है ना। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि हम खाली लगे पड़े हैं और आप नहीं कर रहे हो। टीचर केवल बेटा एक सड़क की तरह होता है और आप राहगीर हो, आपको अपनी मंजिल पानी है। हम अपनी जगह पे सीमित हैं, रहेंगे, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलते हुए जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके लिए मेहनत सबसे ज़्यादा आपको करनी है। हम आपको केवल पुश करेंगे, हम आपको सही रास्ता, सही गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग ईमानदारी के साथ इस वीडियो को दूर दूर तक स्प्रेड करेंगे। और जिन बच्चों की फिजिक्स को लेकर समस्याएं हैं, वो समस्याएं तब नहीं होंगी जब आप ईमानदारी से 9th क्लास से कड़ी मेहनत के साथ लग जाएंगे और अपने लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही सेशन में। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को किसी और सेशन में, किसी और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।